हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, कल आपको मैंने लास्ट में फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत इमर्शन का वृद्धिकरण प्रभाव ये बताया था। ठीक है, आज अपन उसी के तहत पढ़ रहे हैं। मैं आपको कल लास्ट में बता रहा था कि इमर्शन के वृद्धिकरण प्रभाव से ये पता चला है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले प्रकाश तंत्र यानी कि वर्णक तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो वर्णक तंत्र प्रथम और दूसरा वर्णक तंत्र द्वितीय। तो आज अपन इस वीडियो में वर्णक तंत्र फर्स्ट और सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, यहाँ मैं पाठ का नाम लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और इसमें अब जो हेडिंग अपन पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? वर्णक तंत्र फर्स्ट। ठीक है, या इसको अपन कह सकते हैं प्रकाश तंत्र फर्स्ट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन बोल सकते हैं पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम फर्स्ट, कुछ भी कह दीजिए। दोनों स्थितियों में इसका नाम PS फर्स्ट आपके सामने आएगा। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, ध्यानपूर्वक सुना है। इस प्रकाश तंत्र में क्लोरोफिल A का अणु इस प्रकाश तंत्र में क्लोरोफिल A का अणु, ये मैं नीचे मिटा देता हूँ, इसको मैं शॉर्ट में यहीं पर लिख देता हूँ, दिस इज PS फर्स्ट। इस प्रकाश तंत्र में क्लोरोफिल A का अणु P700, या तो इसको यूं लिख दो क्लोरोफिल 700, या इसको बोल दो P700। ठीक है ना। आगे चलिए, अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है। अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है क्लोरोफिल A का अणु, क्लोरोफिल 700, या इसको क्या बोल सकते हैं, P700। आगे चलिए, तथा सहायक वर्णक अणुओं के रूप में, तथा सहायक वर्णक अणुओं के रूप में क्लोरोफिल के विभिन्न अणु, जैसे कौन कौन से अणु लिखेंगे बेटा? 660, 70, 80, 90। 660 क्लोरोफिल, 670 क्लोरोफिल, 680 व क्लोरोफिल 690 आदि। सहायक वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल A के विभिन्न अणु, जैसे ये आपके सामने लिख दिए, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, एक इनके अलावा अपन यहाँ पे और लिख देंगे, ये तो क्लोरोफिल के अणु हो गए। इसके अलावा बेटा कैरोटीनॉइड। तो देखो,
एक बार मैं दोबारा से कह देता हूँ कि इमर्शन के वृद्धिकरण प्रभाव से ये पता चला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दो प्रकार के वर्णक तंत्र या फोटो सिस्टम भाग लेते हैं। ठीक है ना, अपन को उन दोनों प्रकार के फोटो सिस्टमों के बारे में पढ़ना है। तो आज अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया है वर्णक तंत्र फर्स्ट या प्रकाश तंत्र फर्स्ट। ठीक है, और उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। तो क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकाश तंत्र में क्लोरोफिल ए का अणु क्लोरोफिल 700 या P700 अभिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है तथा सहायक वर्णक अणुओं के रूप में क्लोरोफिल के विभिन्न रूप या अणु कह दीजिए, जैसे क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690 आदि प्रयुक्त होते हैं। साथ ही बेटा कैरोटीनॉइड भी प्रयुक्त किया जाता है सहायक वर्णक या एंटेना अणुओं के रूप में। ठीक है, आगे चलिए। एंटेना अणु सहायक वर्णकों को ही बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सहायक वर्णक या एंटेना अणु विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश तरंगों को अवशोषित कर विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश तरंगों को अवशोषित कर अपनी ऊर्जा अभिक्रिया केंद्र P700 को स्थानांतरित कर देते हैं। P700 अभिक्रिया केंद्र को स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए बेटा। जिससे अभिक्रिया केंद्र का क्लोरोफिल क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाता है। अभिक्रिया केंद्र का क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तो बेटा ये आप प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अंतर्गत पॉइंट नंबर दूसरा लिखेंगे कि एक्चुअल में क्या किया जाता है। सहायक वर्णक अथवा एंटेना अणुओं के द्वारा विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली विकिरणों का अवशोषण किया जाता है और ये अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देते हैं अभिक्रिया केंद्र को। और अभिक्रिया केंद्र क्या करता है बेटा, अभिक्रिया केंद्र उस ऊर्जा को एक्सेप्ट कर ही लेता है और ऊर्जा को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का त्यागता है। ठीक है, आगे अपन ये बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर गुजरता है। देखो इस प्रक्रिया को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए ये तो मैंने लिख दिया क्लोरोफिल 700 या इसको अपन कह सकते हैं P700। तो ये तो हो गया बेटा मुख्य अभिक्रिया केंद्र। ठीक है, अब इसके नीचे अपन को लिखने पड़ेंगे बेटा। देखो 1 2 3 4 5। तो देखो इसमें अपन लिख देंगे 660,
इसमें अपन लिख देंगे 670, 680, ये हो गया क्लोरोफिल 690, और इसमें अपन बोल देंगे बेटा कैरोटीनॉइड। ठीक है ना, ये कैरोटीनॉइड हो गया। अब इसको अपन, ये जितने भी अपन ने सारे यहाँ पे लिखे हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? एंटेना अणु, या इनको अपन कह सकते हैं सहायक वर्णक। ठीक है, ये सहायक वर्णक या एंटेना अणु फोटोन के रूप में, यहाँ लिख देता हूँ फोटोन, फोटोन के रूप में ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। ठीक है ना, तो ये ऊर्जा जो कि आपके सामने मैं बता रहा हूँ, ये ऊर्जा अंततः अभिक्रिया केंद्र P700 पर पहुँच जाती है। ठीक है ना, P700 पर पहुँच जाती है, और P700 उत्तेजित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, और उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनग्राही के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बेटा PS फर्स्ट यानी वर्णक तंत्र प्रथम की अभिक्रिया को मैंने आपके सामने, या उसके चित्र को मैंने बना दिया। आगे चलिए, PS फर्स्ट हरित लवक के ग्रेना और स्ट्रोमा। PS फर्स्ट हरित लवक के ग्रेना व स्ट्रोमा दोनों में होती है, दोनों में पाई जाती है। हरित लवक के ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में पाई जाती है, तथा प्रकाश फास्फोरिलीकरण की चक्रीय और अचक्रीय, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रक्रियाओं में भाग लेती है। तो बेटा ये मैंने आपके सामने वर्णक तंत्र प्रथम या PS फर्स्ट की संपूर्ण संरचना बता दी। एक बार आप ध्यानपूर्वक इसे सुन लें, तत्पश्चात अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, ये जो चित्र मैंने आपके सामने बनाया है, इससे पूरी की पूरी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। देखो बेटा, वर्णक तंत्र प्रथम अथवा प्रकाश तंत्र प्रथम के अंतर्गत मुख्य अभिक्रिया केंद्र के रूप में क्लोरोफिल का अणु P700 या क्लोरोफिल 700 प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर जो 700 मैंने लिखा है, इसका मतलब तरंगदैर्ध्य है। ठीक है, 700 nm। ठीक है, आगे चलिए बेटा, और जो नीचे मैंने विभिन्न रूप लिखे हैं क्लोरोफिल अणु के, क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690 और साथ में कैरोटीनॉइड, ये सारे के सारे एंटेना अणु अथवा सहायक वर्णक हैं। ठीक है, अब मुझे ये बोलना है बेटा कि प्रकाशीय ऊर्जा का फोटोन के रूप में अवशोषण करके एंटेना अणु अपनी ऊर्जा स्थानांतरित कर देते हैं किसको? मुख्य अभिक्रिया केंद्र को। ठीक है ना, तो मुख्य अभिक्रिया केंद्र उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होने के पश्चात इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन करता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनग्राही के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी संरचना हो गई किसकी? PS फर्स्ट यानी कि वर्णक तंत्र प्रथम की। ठीक है, अब इसी में आपको ये दो बातें याद करनी है जो मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख चुका हूँ। ठीक है, पहली बात तो कौन सी है? PS फर्स्ट में यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों में पाई जाती है। ये तो बात पहली हो गई।
और दूसरी बात क्या हो गई, प्रकाश फास्फोरिलीकरण की चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रियाओं में PS फर्स्ट भाग लेती है। ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी संरचना अपन ने पढ़ ली। अब अपन इसकी क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। हेडिंग लिख रहा हूँ यहाँ पे, PS फर्स्ट की क्रियाविधि। किसकी क्रियाविधि पढ़ रहे हैं अपन, वर्णक तंत्र प्रथम की क्रियाविधि। PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700, ध्यान से देखें, चित्र आपकी मदद करेगा। PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700, PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700 फोटोन के रूप में प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण कर, प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण कर, प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण कर उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। ध्यानपूर्वक सुने, PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र जिसका नाम अपन ने लिखा है P700 फोटोन के रूप में प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण कर उत्तेजित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन्स मुक्त करता है, तथा इलेक्ट्रॉन्स मुक्त करता है। आगे चलिए। इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से क्लोरोफिल अणु, इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से क्लोरोफिल अणु ऑक्सीकृत हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बोलनी है बेटा, इसमें एक बार दोबारा से ध्यानपूर्वक सुन लें कि मैंने क्या बताया है। PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700 फोटोन के रूप में प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से क्लोरोफिल अणु ऑक्सीकृत हो जाता है। तो एक बात तो अपन को इसमें ये बोलनी है बेटा। अब आ जाइए आगे, क्या पढ़ेंगे। PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र से, PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन, PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही में होते हुए, एक ग्राही से दूसरे ग्राही में होते हुए अंततः NADP प्लस पर पहुंचता है। किस पर पहुंच गया बेटा? NADP प्लस पर। और NADP प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके NADPH2 बना देता है। तो एक बात तो आपको बना देता है, एक बात तो आपको ये कहनी पड़ेगी। क्या कहनी पड़ेगी? ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है और ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है ये यहाँ से NADP प्लस द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया NADP प्लस में, और लास्ट में मैं क्या बोल दूंगा? NADPH2 एक प्रमुख अपचायक शक्ति है, अपचायक शक्ति है। ठीक है।
जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 के अपचयन में मदद करता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए ये जो वर्णक तंत्र फर्स्ट की कहानी मैंने आपको बताई, पूरी की पूरी आपको सीट में से देख के पढ़नी है। ठीक है, धन्यवाद।